बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, अमरीकी सदारती इलेक्शन अभी रिसेंटली हुए हैं जिसमें ट्रंप जीते हैं। ऑब्वियसली वो नेक्स्ट मंथ अपना दफ्तर संभाल लेंगे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का। लेकिन क्या आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की इस दफ़ा? मैंने खैर उस टाइम के ऊपर भी हाईलाइट की थी। आई एम श्योर कि मेरी तरह बहुत सारे आप लोगों ने भी ये नोटिस किया होगा कि अमरीकी सदारती इलेक्शन का अमरीका में शोर कम और पाकिस्तान में शोर ज़्यादा था। कहानी क्या थी? वी ऑल नो दैट एक शख्सियत जो जेल में है जिनका नाम इमरान खान साहब है, उनकी ज़ात को लेकर बहुत सारी उम्मीदें बांधी गई थी कि ट्रंप की कोई नो हाउ, ट्रंप का ताल्लुक, ट्रंप की दोस्ती इमरान खान साहब से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है, और अगर ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन जाते हैं तो वो इमरान खान साहब की रिहाई में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। अब मज़े की बात यह है कि जहाँ पर ट्रंप की जानिब से ट्रंप की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हिमायत जारी थी, वहीं पर मुस्लिम लीग नून और कुछ सहाफ़ियों की खुलकर ट्रंप की मुखालफत और उनके बारे में पता लिखा जा रहा था। यहाँ तक एक सहाफ़ी ने लिखा था कि अगर मैं अमेरिका में होता तो मैं कभी ट्रंप के को वोट नहीं करता। एनीवेज़, इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? मैं तब आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतना इसको बॉदर नहीं करता था। लाइक यार, अमेरिका है, उनकी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट है, वो पूरी दुनिया के मामलात देखते हैं, कहाँ वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमल दखल उनका होगा कोई। लेकिन ये इस इशू विद द पैसेज ऑफ टाइम सीरियस होता जा रहा है और कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं कि लगता है कि यार वाकई में ट्रंप एक वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं इमरान खान साहब की रिहाई में। दो तीन चीज़ें हैं और एक बहुत बड़ी खबर है आज नुसरत जावेद साहब के पास, उन्होंने दी है, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन ट्रंप का किरदार किस कदर कलीदी हो सकता है, उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाइए कि मुनीर फ़ारूक साहब हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एस्टैब्लिशमेंट के करीबी समझे जाते हैं, बाखबर जर्नलिस्ट हैं, बाखबर आदमी हैं। उन्होंने भी रिसेंटली डिस्कस किया, उन्होंने कहा जी कि हुकूमत वक्त और हमारी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, दे हैव डिसाइडेड कि अमेरिका को इंगेज किया जाए रियाद के थ्रू, मतलब सऊदी अरेबिया के थ्रू अमेरिका को इंगेज किया जाए, और ये सारे जो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं इनमें कोई मामलात जो हैं वहाँ तक कन्वे किए जाएँ। और ऑब्वियसली एक ही मैटर है जिसके लिए अमेरिका को इंगेज करना चाहेगा पाकिस्तान फॉर राइट नाउ, एंड दैट इज़ इमरान खान साहब। अब ये भी एक बहुत सीरियस खबर थी, बहुत ये एक कह लीजिए कि सियासी जो बसीरत रखने वाले लोग हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं इसको कि ये बहुत सीरियस मामला था। अब इससे आगे बढ़ते-बढ़ाते ये चीज़ें डेली मज़ाक भी बनता रहा, इसके ऊपर ट्रोलिंग भी होती रही, इसके ऊपर मीम्स भी बनती रहीं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अभी तक ट्रंप ने कॉल नहीं की, अभी तक उसने ट्वीट नहीं किया। तो फाइनली कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं कि दैट टाइम इज़ देयर, वो टाइम आने वाला है। नुसरत जावेद साहब मुझे लगता है कि दौरे हाज़िर के बेहतरीन सहाफ़ियों में से एक हैं कि जो आई थिंक 70s या लेट 60s या 70s के में की एज के हैं, और फिर भी वो फुटवर्क है उनका, फिर भी वो लोगों को मिलते हैं, लोगों को कॉलें करते हैं, खबर हासिल करते हैं। वरना हमारे तो नौजवान सहाफ़ी भी सिर्फ बैठकर फ़ोन के ऊपर खबर को और व्हाट्सएप ग्रुपों से उठाकर खबर को खबर बनाकर छाप देते हैं और अपने न्यूज़ चैनल्स को दे देते हैं। आज नुसरत जावेद साहब ने अपने शो के अंदर बात करते हुए इस चीज़ का एक खबर दी है उन्होंने कि सज्जाद बरकी साहब जो हैं, ग़ालिबन उनकी मुबैना तौर के ऊपर ट्रंप से मुलाकात होगी। ज़रा ये क्लिप सुनिए, फिर इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। को होते हैं, टेक्सास में रहते हैं, नाम है शायद उनका सज्जाद बरकी। वो तो पीटीआई के पीटीआई के को रहनुमा है। हाँ देखा, वो जो ओवरसीज कम्युनिटी है। मुझे एक इंतहाई बाखबर डिप्लोमेट ने ये बताया है कि उसको हुकूमत पाकिस्तान के किसी बहुत ताकतवर बंदे ने, यानी आला किसी मकाम पर बैठे, जाहिर है कि अगर कोई 20-21-22 का अफसर भी हो तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बहरहाल, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी इत्तला है कि उन साहब की ट्रंप से मुलाकात हो गई। तो ये तो कोई खबर नहीं। वो खबर है बाद है कि वो कहते हैं कि अब बरकी साहब ने पैगाम भिजवाया है कि फिक्र मत करो, चंद ही दिनों में ट्रंप साहब एक ट्वीट्स लिखने वाले हैं जिसको अब एक्स कहा जाता है। किसके लिए? जाहिर है एक ही के लिए लिखा जाएगा, ऐसा नहीं कहेंगे कि जी अपना ट्रंप साहब बहुत अच्छा। ट्रंप इमरान खान के लिए ट्वीट करेंगे बकौल उनके। अब इसको ज़रा आसान अल्फाज में समझते हैं। नुसरत जावेद साहब का दावा है, उनकी खबर है कि पाकिस्तानी एक डिप्लोमेट को, पाकिस्तानी एक सफ़ीर को या डिप्लोमेट को, या उस सर्कल के रिटायर्ड हो सकते हैं, हाज़िर सर्विस हो सकते हैं, उसमें कोई क्लैरिफिकेशन या वो डिटेल्ड में बात नहीं की उन्होंने, एक हाज़िर सर्विस अफसर ने
جو 20वें 21वें 22वें ग्रेड का अफसर नुसरत जावेद साहब बता रहे हैं, हम 110% श्योर कि नुसरत जावेद साहब को उस अफसर का नाम भी पता होगा। तो ये खबर देने का एक तरीकाकार है नुसरत जावेद साहब का। तो उन्होंने इन्फॉर्म किया इस सफ़ीर को या डिप्लोमेट को या इस शख्सियत को कि जनाब सज्जाद बरकी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा हैं, उनकी ट्रंप से मुलाकात हो गई है और इन डेज़ टू कम सज्जाद बरकी ने अपने पार्टी के लोगों को कन्वे किया है कि इन डेज़ टू कम ट्वीट्स आ सकती हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। नाउ दिस इज़ सीरियस मैटर, एज आई सेड अर्लियर कि जिस तरह वो रियाद वाला मामला था वो भी एक सीरियस कंसर्न था, वो भी एक सीरियस मामला है कि उसके अंदर हुकूमत इस लेवल के ऊपर एंगेज्ड है, हुकूमत इस कदर इसको गंभीर सिचुएशन समझ रही है कि वो सऊदीया के थ्रू अमेरिका को अप्रोच करना चाह रहे हैं। मतलब कि डायरेक्ट एक्सेस ट्रंप तक उस तरह की नहीं है, उतनी खुली हुई नहीं है, ये उतनी वेलकमिंग नहीं है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मौजूदा हमारी हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लिहाजा फिर रियाद का तरला किया जाएगा कि पाइंदरा साडा रेफरेंस पुटअप कर दो कि हमारी ये गुजारिशात हैं, ये सुन ली जाए। ये ट्वीट्स आती हैं, ये कॉल आती है या नहीं आती है, इन डेज़ टू कम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ है जिसके ऊपर बात करते हुए बंदा अपना सर पकड़ के बैठ जाता है, एटलीस्ट मैं तो इसके ऊपर बात करते हुए सर पकड़ के बैठ जाता हूँ। क्या इस मुल्क के अंदर आइन नहीं है? क्या इस मुल्क के अंदर कानून नहीं है? और उन सबको बाईपास करके अगर ट्रंप के कहने के ऊपर इमरान खान साहब की रिहाई होती है तो फिर आई एम सॉरी टू से दैट दिस कंट्री इज़ gone case. I'm very sorry to say that. The constitution is gone case. Political system is gone case. Bureaucratic system is gone case. यार मतलब फिर ये एक ज़ाहिर हो जाएगी चीज़, खुलकर सामने आ जाएगी कि जनाब एक ताकतवर मुल्क का सदर होने वाला सदर अभी बना नहीं है, इलेक्शन जीता है, अभी उसने सदर बना नहीं है, वो ट्वीट करता है, वो कॉल करता है या वो एडमिनिस्ट्रेशन को मैसेज कन्वे करता है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। और एक साबिका वज़ीर आज़म जो कई महीनों से सालों से जेल में है अब वो रिहा हो जाता है। इसका मतलब है आइन कानून कुछ भी नहीं था और तमाम तर चीज़ें जो टकोसले हैं, सिर्फ आप ताकतवर की बात मानते हैं, दैट इज़ इट। इसका मतलब है कि इमरान खान के ऊपर फिर वो मोहर सब्त हो जाएगी मौजूदा हुकूमत की, मौजूदा निज़ाम की काहली के ऊपर, इनके वेंडटा के ऊपर कि जिस तरह इन्होंने विक्टिमाइज़ किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को, वो तमाम तर खदशात के ऊपर एक मोहर सब्त हो जाएगी। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड कि अगर ये ट्रंप की ट्वीट्स और जिस तरह जिसकी खबर नुसरत जावेद साहब ने दी है, ये इसकी ट्वीट या इसकी कोई टेलीफोन कॉल इस तरह की आ जाती है अमेरिका से, तो हमारी गवर्नमेंट का तो बहुत ही बड़ा इम्तिहान होगा। फिर उसके बाद इनकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? अगर इमरान खान साहब ट्रंप की कॉल या अमेरिका की कॉल के ऊपर या किसी और दोस्त मुल्क के प्रेशर राइज करने के ऊपर जेल से बाहर आते हैं, तो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वो पहले भी अनकंट्रोलेबल हैं, इस गवर्नमेंट को तो वो हरा चुके हैं जेल के अंदर बैठे हुए, मौजूदा निज़ाम को उन्होंने आगे लगाया हुआ है। और अगर वो इस तरह के किसी दोस्त मुल्क के किसी सदर या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के कोई प्रेशर से इमरान खान साहब को रिहा कर देते हैं, तो फिर इमरान खान साहब की पावर को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। फिर जिस दिन वो बाहर आते हैं, लिख लीजिए, उससे एक हफ्ते दो कुछ चंद हफ्ते के बाद ये हुकूमत जो है ये टाटा कर रही होगी, ये घरों को जारी होगी। और फिर घरों को जारी होगी तो अगला इलेक्शन जो होगा, इस दफ़ा 2/3 मेजॉरिटी की क्लेमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो शायद अगला इलेक्शन जो सर्कमस्टांसेस बन गए इस मुल्क के, शायद इमरान खान साहब का जो टिकट है उसके पीछे लोग लड़े मरेंगे टिकट हासिल करने के लिए। और शायद इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी अब जो 8 फरवरी का इलेक्शन है इससे भी कहीं ज़्यादा होगी, बिकॉज द मैन इज़ नॉट सरेंडरिंग, वो अभी तक सरेंडर नहीं कर रहा है। दूसरी जानिब एक और कार्ड, आखिरी पत्ता मैं नहीं जानता कि ये है कि नहीं है, लेकिन आज अभी कुछ देर पहले जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था तब ये खबर एक मेरे सामने आई है। इमरान खान साहब ने अपने मुतालबात के लिए जो कमेटी बनाई है, बैरिस्टर गौहर साहब उसमें नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, खैर वो उनकी पार्टी के अपने अंदरूनी मामलात हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी मुज़ाकराती कमेटी कि जो गवर्नमेंट से इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेगी तहरीक इंसाफ के एंड पे। व्हाट हैपन्स इज़ कि इसी मुज़ाकराती कमेटी के साथ ही इमरान खान साहब की जानिब से एक डेडलाइन भी दे दी गई है, 14 दिसंबर, मतलब आज 5 है, 9 दिन और दिए गए, 9 दिन का और टाइम दिया गया कि अगर 14 दिसंबर से हमारी कमेटी मुज़ाकराती जो है और हुकूमत जो है वो सीरियसली कोई डायलॉग कर लेती है, कोई मुतालबात मान लिए जाते हैं, तो वेल एंड गुड। मुतालबात वही है खैर जो पहले रखे गए थे, ये 24 नवंबर के एहतजाज से पहले। अगर मुतालबात मान लिए जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ किया जाएगा और साथ ही साथ इनकरेज किया जाएगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं कि आप रेमिटेंसेस मत भेजें। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट अब आ गई है। वैसे ये सबसे पहले खबर उमर जट साहब ने दी है, इस्लामाबाद के बड़े काबिल पीटीआई की बीट कवर करने वाले सहाफ़ी हैं, सोनो न्यूज़ में गालिबन काम करते हैं, और उन्होंने सबसे पहले ये खबर दी है। और उसके बाद फिर ये ऑफिशियली खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद से भी दे दी है कि जनाब उनके ट्विटर हैंडल्स ये वो वहाँ से भी खबर आ गई है कि 14 दिसंबर तक इज़ द डेडलाइन, अगर मुतालबात माने जाते हैं तो वेल एंड गुड,
ورنہ پھر سول نافرمانی تحریک جو ہے اس کا آغاز کیا جائے گا۔ اب اس کو سول نافرمانی تحریک کو آپ نے اہم ہوا میں نہیں سمجھنا، ایک کیمپین پہلے بھی چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، کچھ صحافیوں کی جانب سے سٹارٹ ہوئی اور پھر اس کو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں انہوں نے بہت پھیلایا ہے۔ اب اگر یہ سول نافرمانی، ریمیٹنس مت بھیجو، اس طرح کی تحریک بھی زور پکڑ جاتی ہے اس ملک کے اندر، تو اللہ ہی حافظ ہے۔ پہلی پلے کھ نہیں، مطلب پہلے ہی ہم آئی ایم ایف کے وینٹیلیٹر پہ چل رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب کے بقول وہ وینٹیلیٹر جو ہے وہ بھی بس اتنا ہے کہ ہم ہل جل نہیں پا رہے، بس زندہ ہیں، سانس کا بھی پتہ نہیں مصنوعی سانس ہے کیا، بس زندہ ہیں، کسی طرح مرے نہیں ابھی تک۔ اور اگر اس کے بعد سول نافرمانی کی تحریک آ جاتی ہے، تحریک انصاف اس کو اناؤنس کر دیتی ہے، تحریک انصاف کا ورکر، ایکٹیوسٹ، ووٹر، سپورٹر اس پہ عمل درآمد سٹارٹ کر دیتا ہے، تو سچویشن از گونا گیٹ آؤٹ آف ہینڈس، آنیسٹلی اسپیکنگ پھر بہت ہی کم خراب ہو جائے گا، بہت ہی کم خراب ہو جائے گا۔ لیکن گل ہوئی ہے کہ اس حکومت دا سروائیول یا موجودہ جو سیٹ اپ ہے دا سروائیول صرف ایک چیز ہے کہ عمران خان بیہائنڈ دا بارس، اور اگر وہ باہر آئے تو پھر ایک شرط پہ آئے کہ ہمارے خلاف بات نہیں کرنی، اس سیٹ اپ کو چلنے دینا ہے، کوئی تحریک نہیں چلانی، اور وہ ممکن نہیں ہے جتنا عمران خان صاحب کو اسٹڈی اب تک ہم نے کیا ہے، جو ان کا ابھی تک دیکھا ہے ہم نے، تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کے اینڈ سے اس طرح کا کوئی بھی کشن موجودہ حکومت کو ملے گا۔ بہرحال یہ دو بڑی خبریں تھیں، تو آئی تھاٹ کہ آپ لوگوں کے گوش گزار کر دوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ناظرین، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔